नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लाए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर जी को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों न मैं भी सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करूँ और सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। यह सोचकर कुबेर जी सबसे पहले भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। कुबेर जी ने मन में सोचा, भोलेनाथ ना सही, उनका पुत्र ही सही। वो बोले, ठीक है प्रभु। फिर कुबेर जी गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचते हैं और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, आइए गणेश जी, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही भोजन आता है, गणेश जी तुरंत उसको खत्म कर देते हैं। गणेश जी कुबेर जी से कहते हैं, और खीर पूड़ी मंगवाइए। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खत्म कर देते हैं और कुबेर जी से कहते हैं, और भोजन मंगवाइए। कुबेर जी कहते हैं, प्रभु भोजन तो सारा खत्म हो गया। फिर गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, फल सब्जी व दूध तो होंगे। कुबेर जी फल सब्जी व दूध सब ले आते हैं। गणेश जी सब खा जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं तो अभी भूखा हूँ। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्हें क्षमा करके गणेश जी वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, इसलिए उनका वजन बढ़ जाता है। अब वे अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ है। फिर भी रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथ पैर व कपड़े इत्यादि सभी गंदे हो जाते हैं। गणेश जी को देखते हैं इधर उधर कि आसपास किसी ने देखा तो नहीं। उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर भी उन्हें कहीं से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। गणेश जी की नज़र आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वे चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। यह देखकर चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे गणेश जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। चंद्रमा के बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। वो कहते हैं, मैंने जो श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं होगा, परंतु माह में एक दिन आप पर इसका पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तभी से चंद्रमा अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देते हैं। गणेश जी कहते हैं, फिर उसके बाद आपकी सभी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप पर पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही गणेश जी उन्हें वरदान देते हैं कि हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। मैं आपको अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही गणेश जी ने कहा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि आपको कोई देख लेगा तो वे कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है, यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोले गणेश जी महाराज की जय।